नमस्कार, मैं सह संपादक आदित्य सविता एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। मैं मौजूद हूँ कानपुर शहर के केसको विभाग में। जैसा कि हमारी एंटी करप्शन टीम हर विभागों को आपको रूबरू कराती है, मैं मौजूद हूँ केसको विभाग के केसको विजिलेंस एसपी प्रदीप जी। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। प्रदीप जी, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे जो आपके द्वारा जनता के पास हम आपके जानकारी पहुँचाना चाहेंगे। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आपकी जो बैच थी काम की, वो किस बैच में थी? मैं 1993 बैच का पीपीएस अधिकारी हूं और 2014 में मैं अपर पुलिस अधीक्षक हुआ। यहां पर कैस्को में मैं 25/6/2020 से एडिशनल एसपी कैस्को के रूप में कार्यरत हूं। आप किन किन विभागों में रह चुके हैं और आप कब से विजिलेंस में हैं? पुलिस के कई विंग में मैंने काम किया, जिला पुलिस में काम किया और उत्तर प्रदेश विजिलेंस में काम किया, पीएससी में काम किया, एंटी करप्शन में काम किया। इस तरीके से इस समय मैं विद्युत विभाग के विजिलेंस शाखा में फिलहाल काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही थी? पहली पोस्टिंग हमारी जो है जनपद चित्रकूट में रही। चित्रकूट से मैंने शुरू किया और इस समय तो अब 20-25 जिला होते होते यहाँ तक आया हूँ। काफ़ी अनुभव आपको 25 साल का रह चुका है। हाँ, नौकरी की है तो अब पुलिस का अनुभव है ही। ये जानकारी सर आपसे लेना चाहूँगा कि जैसे कि कानपुर एक बड़ा महानगर कहलाया जाता है, तो आपके एरिया में कितना सर्कल एरिया आता है और कितनी टीमें आपके अंडर में काम कर रही हैं? ऐसा है कि विद्युत विभाग के दृष्टि से अगर कैस्को को देखेंगे तो ये एक छोटा डिस्कॉम है। केवल कानपुर नगर का हिस्सा विद्युत विभाग डिस्कॉम कानपुर कहा जाता है या कैस्को कहा जाता है। लेकिन पुलिस के दृष्टि से चूँकि दक्षिणांचल काफ़ी बड़ा जो है डिस्कॉम है, इसलिए हमें कानपुर शहर सहित 13 जनपद दक्षिणांचल के भी देखने पड़ते हैं। इनमें कानपुर रेंज के साथ झांसी रेंज, बाजार रेंज के भी कुल 13 जनपद सम्मिलित हैं। जैसा कि आपके क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील है जहां पर बिजली चोरी की जा रही है, ये हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दें। संवेदनशील क्षेत्रों में देखिए ऐसा है कि कोई बहुत हाईली संवेदनशील तो नहीं है। जैसा आपको बताया कि ज़्यादातर हमारे यहाँ झांसी रेंज हो गया या बांदा रेंज हो गया, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। थोड़ा यहाँ की जनता गरीब है और कल कारखानों का प्रसार उतना नहीं हो पाया है। लेकिन उधर भी जो है क्रेशर मशीनें हैं, उसके दृष्टि से संवेदनशील है। क्रेशर मशीनों में विद्युत चोरी की काफ़ी संभावना बनती है। कानपुर नगर में फैक्ट्रीज वगैरह हैं, काफ़ी कुछ तो रेगुलराइज हो गया है, फिर भी दबिश और चेकिंग हो रही है, उसमें चोरियाँ पाई जा रही हैं। और इसके अलावा तो इटावा के क्षेत्र ग्रामीण हैं जहाँ की प्रायः जो है शीतल गृह वगैरह इस तरह की संस्थाओं में चोरियाँ ज़्यादा होती हैं और पकड़ में आती भी हैं और लगातार दबिशबाजी रहता है। एक प्रवृत्ति हो गई है लोगों को रात में कटिया डालने की। उसके विरुद्ध भी हम लोग अभियान चला रहे हैं कि दिन और सुबह चेकिंग के साथ साथ रात में भी थोड़ा गश्त करके इसको देखा जाए कि कहाँ कहाँ कटिया है। उसके लिए भी एक नया अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, नाइट गश्त का। जैसे कि आपने एक अन्य ज़िलों की जानकारी आपने दी, मैं कानपुर ज़िले की बात करूंगा कि कानपुर ज़िलों में आप किन एरिया में ज़्यादातर आप बिजली चोरी देखते हैं और इसे रोकने के लिए आप कैसा प्रयास आप कर रहे हैं? कानपुर जनपद में देखिए काफ़ी हिस्सा तो अंडरग्राउंड हो गया है, वहाँ पर चोरी की कम गुंजाइश है। इसके अलावा छिटपुट पॉकेट हैं जहाँ की चोरियाँ हो रही हैं, कोई एक जगह को हम बिल्कुल चिन्हित नहीं कर पाएंगे। तो छोटे स्तर पे भी कई जगह छोटे छोटे उद्योग धंधों वगैरह में आजकल वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शे वगैरह आ गए हैं, उसकी चार्जिंग वर्जिंग में इस तरह की चोरियाँ कानपुर में हो रही हैं और वो पकड़ी भी जा रही हैं। तो कोई एक विशेष पॉकेट नहीं है, जगह जगह पर ये चीज़ें मिल रही हैं। कई दुकान वगैरह में भी लोग तार वगैरह खींच के चला लेते हैं, दुकानें भी पकड़ी जाती हैं। व्यवसायिक कुछ प्रतिष्ठान भी पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को चेक किया जा रहा है, काफ़ी कुछ रेगुलराइज है यहाँ। जैसा कि हमारे कार्यालय में बराबर जनता की शिकायतें आ रही हैं कि आपके विभाग के स्टाफ के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है या
बोला जाए तो उनका वीडियो बनाकर ऑफिस में बुलाकर गैर कानूनी से अवैध वसूली की जा रही है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? दरख्वास्त तो कुछ हमें भी मिलते हैं, जांच कराता हूं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति कहीं किसी को टेप करके या वीडियो करके नहीं लाया है। मैं बार बार जनता से ही कहता हूं कि अगर कोई मांगता है, अगर सीधा मांगता है तो कुछ न कुछ एविडेंस हमें दें और उसको जो है या तो उसका टेप दें या वीडियो दें, ताकि हम उसको चेकिंग कर सकें। तो ऐसी शिकायत नहीं मिल पाई है और बराबर हम लोग इसलिए प्रयासरत हैं कि इस तरह की समस्या न आवे, और उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि चेकिंग स्थल पर ही सारी कार्रवाई वीडियो के सामने होना चाहिए और बाद में किसी को कहीं कोई बुलावे नहीं। अगर कहीं किसी को कोई बुलाता है, कोई फ़ोन करता है, उस फ़ोन नंबर सहित जो भी सूचना मिलती है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने जो आश्वासन दिया, फ्यूचर में अगर आपके भविष्य में कोई भी स्टाफ की शिकायतें आपके पास आती हैं और वो प्रूफ के साथ हैं या स्टाफ ने प्रूफ के साथ जनता के साथ शोषण किया है, तो उसके लिए आप क्या एक्शन करेंगे स्टाफ के प्रति? देखिए, किसी भी एक्शन का जो है प्रक्रिया निर्धारित है। जांच की एक प्रक्रिया है, जांच होगा, जांच के बाद फिर वो रिकमेंडेशन जाएगा, उच्चाधिकारियों द्वारा वह दंड पाएंगे। अगर साक्ष्य पुष्ट है तो दंड से कोई नहीं बचेगा। कानपुर शहर में आप क्या देखते हैं कि जैसे कि आपने कार्यभार संभाला, तो कैसा काम का प्रेशर ज़्यादा है कि किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? थोड़ा हमारी जनता को बताएं। जैसे कि जनता बराबर शिकायत करती है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं और वहाँ के जो छोटे स्टाफ होते हैं वो सिर्फ परेशान करते हैं। तो आप जनता को सहूलियत की आप क्या कहना चाहेंगे अपने कुछ 2 शब्दों पे? जनता के लिए ही हम लोग यहाँ बैठाए गए हैं। जनता बराबर मिलती है, उसकी समस्याओं को दूर भी करते हैं। लेकिन यह है कि जिनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जिनकी समस्याएं जायज़ हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, वो अपने घर में बैठ जाता है, वो हल्ला नहीं करता। और जिनकी समस्याएं कुछ नाजायज़ भी हैं, नहीं पूर्ति हो पाती, वो ज़्यादा हल्ला करता है, तो उसका आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ता है। लेकिन जब से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने देखा है कि बहुतों के साथ अगर कहीं कोई गलती अगर भूल से भी हो गई तो उसका सुधार हुआ है और काम फिर सही किया गया है। और इसीलिए हम लोग बराबर बैठ करके जनता को सुनते भी हैं, क्षेत्र में जाते भी हैं। एक आखिरी संदेश हमारी कानपुर जनता के उपभोक्ताओं को क्या देना चाहेंगे? कानपुर जनता से यही मेरा अनुरोध है कि वो विद्युत उपभोग सही तरीके से करें, सही समय पर उसका जो भी चार्ज होता है विद्युत का शुल्क को भरें। इसकी नौबत कम आवे कि हमें पकड़ करके मुकदमा लिखना पड़े और फिर उनके खिलाफ नोटिस जारी हो, वो पैसा जमा करें। इसमें सरकारी मशीनरी का अपव्यय हो, मतलब कि एक तरीके से दुरुपयोग ही मैं कहूँगा। तो कम से कम हमें मेहनत करना पड़े ताकि हम सही क्षेत्रों में सही एक्शन ले सकें। और सामान्य जनता अगर अपने से बिजली का बिल भरने लगेगी तो गवर्नमेंट को भी शायद इतना बड़ा अमला नहीं गठित करना पड़ेगा इसके लिए। तो जनता से हम ये अनुरोध करेंगे कि वो जो भी बिजली ले रही है वो सही तरीके से ले, कटिया वगैरह ये चोरी की प्रवृत्ति को छोड़े, क्योंकि कभी न कभी तो पकड़ा जाना है तो पेनाल्टी फिर कई गुना लगता है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ उनको देना है उससे वो कई गुना देते हैं। तो सही तरीके से उपभोग करें और सही बिजली का बिल समय पर अदायगी करें, जिससे कि उनको भी सहूलियत हो, हमें भी सहूलियत हो, निगम को लाभ हो सके। जैसा कि हमने यहाँ के जो विजिलेंस के एसपी साहब प्रदीप जी से हमने आपको रूबरू कराया, उन्होंने अपने विभाग की जानकारी आपको दी, ऐसे ही आपको अगले अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मैं आदित्य सविता, एंटी करप्शन न्यूज़ से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।